फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू को पहचानना। आपको याद होगा बचपन में हम सभी ट्रम्प कार्ड से खेलते थे। WWE, पॉकीमॉन और क्रिकेट के ट्रम्प्स कार्ड आते थे जिसमें जीतने के लिए हमें एक ऐसा कार्ड फेंकना होता है जिसकी पावर हमारे ओपोनेंट के कार्ड से ज़्यादा हो। अब वो क्या था? वो भी एक तरह से फंडामेंटल एनालिसिस ही था। जब हमने ये एनालाइज किया कि हमारे कार्ड के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उसकी वैल्यू कितनी है, उस ही समय हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। अब आप तो कह रहे थे कि हमें फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए सीए बनना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूं कि हम स्कूल टाइम से ही फंडामेंटल एनालिसिस करते आ रहे हैं। बट ये मजाक नहीं, सच है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जब हम कोई भी स्पोर्ट देखते हैं, फॉर से हम क्रिकेट देख रहे हैं, तो क्रिकेट में हमें ये कैसे पता लगेगा कि एक प्लेयर अच्छा बैट्समैन है या फिर दूसरा प्लेयर अच्छा बॉलर है? ये हम एनालाइज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब फॉर से हमें ये देखना है कि रोहित शर्मा कैसा प्लेयर है, तो ये देखने के लिए हमें उसकी पास परफॉर्मेंसेस को देखना पड़ेगा। लाइक रोहित शर्मा ने कितनी सेंचुरीज या कितनी हाफ सेंचुरीज मारी हैं, या उनका हाईएस्ट स्कोर क्या है, या उनका स्ट्राइक रेट क्या है। अब अगर ये सभी फैक्टर्स अच्छे हैं, जो कि एक्चुअली में उनके अच्छे हैं, तो हमें पता लगेगा कि रोहित शर्मा कितने अच्छे प्लेयर हैं और ये किस पोजीशन पर आने चाहिए, या ये टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम ये देखते हैं कि एक स्टॉक की वैल्यू क्या है, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या अगर इंक्रीज भी होगा तो कितना % इंक्रीज होगा। ये सभी चीजें हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। और डरिए मत, ये सब एनालिसिस करना उतना ही इजी है जितना, जैसे मैंने पहले बताया, एक क्रिकेटर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। जैसे कि मैंने पहले शेयर किया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना आपको कोई डिग्री या स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। आपको बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए, लाइक कंपनीज ऑपरेट कैसे करती हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। ये एक काफ़ी सिंपल मेथड है जिसमें हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स के थ्रू एक स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में तो आप जान ही चुके हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, बट अब स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में भी इसको समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसी भी शेयर की एक्चुअल या इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करना। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि जो स्टॉक हम परचेज करने जा रहे हैं वो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। मींस उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है, कम है, या बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में 1 डज़न बनाना परचेज करने जाओ और फ्रूट वेंडर आपको 1 डज़न बनाना के 50 रुपीज़ चार्ज करे, तो हमें ये देखना है कि उन 1 डज़न बनानास की एक्चुअल वैल्यू 50 रुपीज़ है भी, या फिर वो हमसे ज़्यादा या कम तो नहीं चार्ज कर रहा। करंट वैल्यूएशन के बाद हमें ये देखना होता है कि फ्यूचर में इस स्टॉक के प्राइस के इंक्रीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपने आज तो शेयर परचेज कर लिया, बट ये भी तो देखना है कि इसका प्राइस फ्यूचर में कितना इंक्रीज होगा, और लास्ट में ये एस्टिमेट करना है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा भी तो कितने टाइम में होगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं होता, ये मैं पहले ही आपको क्लियरली बता दूं। मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 ईयर्स का एस्टिमेट लेकर ही आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या फंडामेंटल रिपोर्ट के बेसिस पर। अब एज द नेम सजेस्ट, एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी की 1 साल की रिपोर्ट होती है जिसमें कि कंपनी का ईयरली डेटा होता है। इसमें काफ़ी हेड्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड डिसीजंस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक्सेट्रा। इस सब के थ्रू कंपनी के पास्ट ईयर की स्ट्रैटेजीज और गोल्स को हम डिटेल में चेक कर सकते हैं, और कंपनी ने पूरे साल में क्या अचीव किया ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपकमिंग ईयर के प्लान्स भी इंक्लूडेड होते हैं, विच शोज कि कंपनी अपकमिंग ईयर में क्या गोल्स या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, थ्रू व्हाट मोड्स। इस सब से अलग एक एनुअल रिपोर्ट में होती हैं 3
मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनका नाम है नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेजरली तो उन्हीं के बेसिस पर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कि उस कंपनी की पास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या रहा, लाइक सेल्स से कितना रेवेन्यू आया और कैपिटल के थ्रू कितने गेन्स हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सपेंसेस में देखा जाता है रेंट्स और डेट्स एक्सेट्रा। इस सब के बाद निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस सब के थ्रू एक इन्वेस्टर काफ़ी इजीली समझ सकता है कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है। और सिमिलरली बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू भी काफ़ी सारे फैक्टर्स एनालाइज किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सभी चीज़ों को ब्रीफली ही चेक करें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेसिस पर ही आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता लग जाता है। तो इन टोटल यही है फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें उसकी एनुअल रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एनुअल रिपोर्ट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब ये तो हो गया प्रोसीजर। अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के टाइप्स के बारे में। यस, इसके भी टाइप्स होते हैं एंड दीज आर ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड नंबर 2 क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। डोंट वरी, ये भी कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये भी सभी आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट से ही पता लग जाएगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं नॉन न्यूमेरिक फैक्टर्स लाइक कंपनी की मैनेजमेंट, उसकी मार्केट डेप्थ या मार्केट पोजीशन, कंपैरिजन विद पीयर कंपनीज और शेयर होल्डिंग्स एक्सेट्रा। और वहीं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं न्यूमेरिक फैक्टर्स लाइक अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो, डीई रेशियो और रिटर्न्स ऑन इक्विटी, डिविडेंड रेशियो एक्सेट्रा। ये सब समझने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट विद द हेल्प ऑफ दीज यू वुड गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ कंपनीज येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो यही सब कुछ होता है फंडामेंटल एनालिसिस के, और बिलीव मी इट्स नॉट समथिंग वेरी हार्ड। थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड देन यू विल नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट। अब लास्ट में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच में कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। ऑल्दो मैं टेक्निकल एनालिसिस पर भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इन द नियर फ्यूचर इटसेल्फ, बट टिल देन ये डिफरेंसेस आपको काफ़ी कुछ समझा देंगे। सो नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस हम एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई या इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस में हम एक स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएशंस को आइडेंटिफाई करके उसकी फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। एंड नंबर 2, फंडामेंटल एनालिसिस होता है थ्रू अ कंपनीज एनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्ट विच आई डिस्कस्ड अर्लियर, वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस होता है एक कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस फ्लक्चुएशंस को मेजर करके। एंड लास्टली नंबर 3, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिशियल होता है, वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस बाय नाउ, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू गाइज। जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर वॉचिंग मोर ऑफ सच इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज रेगुलरली। So stay tuned for more videos. Until then, goodbye.